भीतर के अहंकार को निकाल कर बाहर फेंकोगे, जब भीतर के अभिमान को निकाल कर बाहर फेंकोगे, तब वह तुम्हारे इशारों पर भी नाचने पर विवश हो जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। जैसे ही गोपियों ने बंसी के मुखारविंद से सुंदर सार सुना, गोपियों के मन में जो बंसी के प्रति द्वेष थी, जो ईर्ष्या बंसी के प्रति थी, वो सारी दूर हो गई। बंसी से सारी गोपियां शिक्षा ले पाई। कुछ जब बंसी ने उनसे जो बातें कही, उन बातों को जब गोपियों ने उसका मंथन किया, उसका मनन किया, उस पर विचार किया, तब जाकर गोपियों को समझ में आया कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान के किसी भी लीला पर आक्षेप नहीं लेना चाहिए। लेकिन गोपियों को ये कब समझ में आया? जब उन्होंने मनन किया, चिंतन किया, बंसी की बातों का जब मनन चिंतन किया, तब उनके मन में ये बात समझ में आई। क्योंकि कथा प्रवचन तो हम हर रोज श्रवण करते हैं, साल में कई बार कथा होती है, कई बार प्रवचन होते हैं, लेकिन क्या कथा श्रवण करने से कल्याण हो जाएगा? ग्रंथ को पढ़ने से कल्याण होगा? परिवर्तन यदि लाना है तो जो आप श्रवण कर रहे हो उसे अपने भीतर तक उतारिए, उसका मंथन करिए, मनन करिए। जब आप मंथन करोगे, मनन करोगे, तब जाकर आप भगवान को समझ पाओगे, तब जाकर स्वयं में परिवर्तन ला पाओगे। अनेकों उदाहरण हैं हमारे इतिहास में, जिन्होंने किसी बात को देखा, उस पर मनन किया, चिंतन किया, उसका स्वाध्याय किया, उसके बारे में सोचा और तब जाकर बड़े बड़े कार्यों को सफलता की ओर ले गए। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। एक न्यूटन नाम का साइंटिस्ट है, आपने सभी ने नाम सुना होगा। न्यूटन एक रास्ते से जा रहा था, रास्ते में थक गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। वो वृक्ष था सेब का, एप्पल जिसे कहते हैं, सफरचंद। सफरचंद का वो वृक्ष था, सेब का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे न्यूटन बैठा हुआ था और उसी समय उस वृक्ष से फल नीचे गिर गया। जब न्यूटन ने वो फल को नीचे गिरते हुए देखा तो उठाकर तुरंत खा नहीं लिया। न्यूटन सोचने लगा कि ये फल ऊपर से नीचे ही क्यों आया। ये क्रिया उसके लिए साधारण नहीं रही। उसका मंथन शुरू हो गया, मनन शुरू हो गया, स्वाध्याय शुरू हो गया। सोचने पर विवश हो गया कि ये वृक्ष का फल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। और जब मंथन किया, मनन किया, तब उसने क्या डिस्कवर किया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम बताते हैं, वो उस न्यूटन ने डिस्कवर कर दिया। किस प्रकार से? मनन करने के बाद, चिंतन करने के बाद। दूसरा एक उदाहरण भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध जिसे तथागत भी कहते हैं, सिद्धार्थ भी उनका एक नाम है। उन्हें ऐसी जगह उनके पिताश्री ने रखा हुआ था कि उनके पास तक एक भी दुख उन्हें स्पर्श तक नहीं करता था। ऐसी जगह उन्हें रखा गया था। लेकिन एक दिन अपने सारथी के साथ महाबुद्ध बाहर निकल गए। सारथी के साथ आगे चले जा रहे थे। उनके सामने पहले एक रोगी मनुष्य उन्हें मिला। एक रोगी मनुष्य दिखा। थोड़े आगे गए तो एक मृतक व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया, मरा हुआ व्यक्ति। अपने सारथी से पूछ लिया कि ये क्या है? ये लोग चार लोग कंधे पर किसे लेकर जा रहे हैं? तब उसे पता चला कि व्यक्ति की मृत्यु भी होती है और 4 कंधे पर व्यक्ति को जाना पड़ता है। रोगी व्यक्ति को जब देखा तो हृदय में दया आ गई। मरे हुए व्यक्ति को जाकर देखा तो उसके प्रति भी दया आ गई। लेकिन आगे गए, तब आगे एक संत के सामने गए।
संत का दर्शन किया जो कि बहुत बूढ़े थे, लेकिन फिर भी अपने मस्ती में भजन कर रहे थे, सुंदर कीर्तन कर रहे थे, चेहरे पर तेज था, सुंदर मुस्कुरा रहे थे। जब भगवान बुद्ध ने उन्हें देखा, सिद्धार्थ ने देखा, तो सारथी से पूछने लगे कि अभी अभी हमने जिन लोगों को देखा वो तो बड़े दुखी नजर आ रहे थे, लेकिन इस संत में ऐसा क्या है कि ये नित्य निरंतर सुखी दिखाई दे रहे हैं, ये हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा इनमें क्या बात है, ऐसे इनमें क्या विशेषता है। तब सारथी ने उनसे कहा कि हे महाराज, ये संत है, इन्होंने वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने अपने हृदय में भगवान परमात्मा का दर्शन कर लिया है, इसलिए वो हमेशा मुस्कुराते हैं, हमेशा उल्लासित दिखते हैं। और यही कारण है कि उनके जीवन में दुख नहीं है। ये बात जब सिद्धार्थ ने सुनी तो अपने महल में जाकर विचार करने लगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मुझे उस रोगी की तरह बनना है? क्या मुझे उस वृद्ध व्यक्ति की तरह बनना है? मुझे उस मृतक की तरह मरा हुआ चला जाना है? या फिर मुझे संत बनना है? सोचना आरंभ कर दिया, मनन किया, स्वाध्याय किया, विचार करने लगा और उसके विचारों की परिकाष्ठा इतनी ऊंची हो गई कि आज वो महाबुद्ध बन गए। आज भी हम उन्हें महाबुद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये सिद्धार्थ से लेकर महाबुद्ध का सफर उनका कैसे कटा? जब उन्होंने मनन किया, स्वाध्याय किया, उन्होंने चिंतन किया, अपने आप में जो सुना उसे उतारा, तब जाकर वो महाबुद्ध बन पाए। क्योंकि मनुष्य योनि इतनी श्रेष्ठ योनि है कि इसी में आप मनन कर सकते हो। क्योंकि घर तो चिड़िया भी बनाती है, पशु पक्षी भी घोंसले बना लेते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो आपने दिया उसमें क्या विशेष? मनुष्य में ऐसी एक शक्ति भगवान ने दी है, ऐसा विवेक दिया है कि उससे वो मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, अच्छे बुरे को समझ सकता है। एक दिन मनुष्य योनि ही क्यों श्रेष्ठ है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। एक दिन एक सघन जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था, बड़े बड़े पशु पक्षी प्राणी वहां पर रहते थे। सब प्राणियों के मन में विचार आया कि मनुष्य को ही श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है, हम भी तो श्रेष्ठ हैं। एक चतुर लोमड़ी थी, उसने सोचा कि क्यों ना हम सभा बुलाई जाए और सभा में हम ऐसे सभापति को चुनेंगे कि जो ना तो मनुष्य की ओर से होगा और ना ही हमारे पशु पक्षी की ओर से होगा। सभा तय हो गई, सारे पशु पक्षियों को, सारे प्राणियों को आमंत्रण दिया गया, सारे जंगल में इकट्ठा हो गए। सोचने लगे कि सभापति किसे बनाया जाए। वहीं पर सामने एक संत बैठे हुए थे, अपने मस्ती में बैठे हुए थे। संत को प्रणाम किया और कहा कि हे संत महात्मा, आप हमारे इस कार्यक्रम के सभापति बन जाइए। संत उस कार्यक्रम के सभापति बन गए। चतुर लोमड़ी आई, स्टेज पर चढ़ी और कहने लगी कि आज के इस सभा का नाम है पशु कल्याण सभा दिवस। आज का ये सभा दिवस पूरे विश्व में सुवर्ण पत्रों से लिखा जाएगा। हे वनराज सिंह, हे आदरणीय सभापति, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि कृपया आप हमें बताइए, क्या मनुष्य श्रेष्ठ है या हम श्रेष्ठ हैं? हर बार मनुष्य को श्रेष्ठ बताया गया है, हम भी तो श्रेष्ठ हैं। उतने में वनराज सिंह आ गए। सिंह आए और दहाड़ कर कहने लगे कि हे महाराज, देखिए मुझ में कितना बल है, मैं एक बार में अनेकों शिकार कर लेता हूँ। लेकिन याद रहे, मैं शिकार इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी क्षुधा पूर्ति करनी होती है, अपना पेट भरना होता है, इसलिए
पशुओं की हत्या करता हूँ। लेकिन देखिए मनुष्य को, जो आज जिसे प्रकृति ने भोजन देकर रखा हुआ है, फल सब्जियां देकर रखी हुई है, फिर भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट को पालने के लिए वो हम पशुओं की हत्या करता है। कितना निर्दयी हो गया है मनुष्य कि फिर भी आप उस मनुष्य को श्रेष्ठ कहेंगे। सभी ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सब सिंह की जय जयकार करने लगे। सिंह वहां से चले गए। उतने में वहां पर एक श्वान आया, कुत्ता। वो कहने लगा, देखिए मैं जिस मालिक के पास रहता हूँ, मैं उससे मन से वफादार रहता हूँ, ईमानदार रहता हूँ। मेरे जैसी भक्ति कोई आज तक करने